हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर माजिसा धाम पाकिस्तान में माता के जयकारे लगाते दिखे मुसलमान। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 18 दिसंबर को क्या इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की हो जाएगी रिहाई, बताएंगे मिले सबसे बड़े संकेत। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बाइडेन प्रशासन के पालतू खालिस्तानी आतंकी पन्नून की भारत को लेकर नई धमकी, अमेरिका कनाडा भी नहीं बचा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको आज बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां माजिसा धाम पाकिस्तान में माता के जयकारे लगाते दिखे मुसलमान। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोग माता के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। माजिसा धाम पाकिस्तान को टैग करके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में मुस्लिम समुदाय के पुरुष और कुछ बच्चे हैं जो माता के गुणगान में मदमस्त होकर जयकारे लगा रहे हैं। वीडियो में माता की ज्योत भी जलती नजर आ रही है। ये वीडियो एक्स अकाउंट किसी कवि यारानी नामक यूजर ने शेयर किया है। यूट्यूब पर सनातनी अंशु बॉय नामक यूजर ने शेयर किया है। आप देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, और ये काफी ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक मुस्लिम महिला का वीडियो वायरल हुआ था। महिला भगवान कृष्ण की भक्त है, उसने अपना नाम बदलकर मीरा रख लिया है। वो नवरात्रि के वक्त व्रत रखती है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान से ये वीडियो निकलकर सामने आई है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग माता जी जय माता के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में जय माता दी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 18 दिसंबर को इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की होगी क्या रिहाई। कतर की सबसे बड़ी अदालत में होने वाली है सुनवाई, मिले संकेत। दरअसल कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों की तीसरी सुनवाई गुरुवार को दोहा की अपील अदालत में हुई और अगली सुनवाई जल्द ही कैसेशन कोर्ट में होने की उम्मीद है, जिसके बाद काफी ज्यादा उम्मीद बन गई है कि इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की भारत वापसी का रास्ता साफ हो सकता है और उनके गले में फांसी का जो फंदा लटका हुआ है वो हट सकता है। कैसेशन कोर्ट कतर की सबसे बड़ी अदालत है। भारत के लिहाज से उसे सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। कतर के इस कोर्ट में ज्यादातर मामले अपील के ही आते हैं, लिहाजा इसे सर्वोच्च अपीली अदालत कहा जाता है। ऐसी अदालतें किसी मामले के तथ्यों की दोबारा जांच नहीं करती, बल्कि वे केवल प्रासंगिक कानून की व्याख्या करते हैं। यानी इसमें केस की सुनवाई नहीं होगी, बल्कि कानून की व्यवस्था की जाएगी कि क्या जिस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्या वो कानून लागू होते भी हैं या नहीं। इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की रिहाई को लेकर संभावना इसलिए काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले हफ्ते दुबई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमास अल थानी के बीच मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं में काफी अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के साथ काफी अच्छे संबंध बनाए हैं और कतर से भी भारत के संबंध काफी मजबूत हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बॉर्डर पर फैली अशांति, भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर पड़ोसी मुल्क से जताई चिंता। बता दें, भारत की सीमा पर दो और चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनसे हमेशा खतरा बना रहता है। इसे लेकर भारत ने अपनी सुरक्षा चाक चौबंद रखने की भरसक कोशिश की है। इसके अलावा म्यांमार से भी भारत की नॉर्थ ईस्ट की सीमा मिलती है। यहाँ भी हाल के समय में कई ऐसी गतिविधियां बढ़ी हैं जिससे भारत चिंतित है। म्यांमार की तरफ वाली भारत की सीमा पर म्यांमार के सुरक्षा बलों और जुंटा विरोधियों के बीच चल रही लड़ाई भारत की चिंता का बड़ा कारण है। भारत की सीमा में इस जंग के कारण बड़ी संख्या में मिजोरम में म्यांमार के शरणार्थी घुसपैठ कर रहे हैं। सीमा पर इस अशांति भरे माहौल पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारत ने चिंता जताई है। म्यांमार सीमा पर अशांति के बीच भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने सरकारी बलों और जुंटा विरोधी समूहों के बीच लड़ाई की पृष्ठभूमि में म्यांमार को अपनी सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से शरणार्थियों के आगमन सहित सीमा पर पैदा हुई विभिन्न चुनौतियों से अवगत कराया है। भारत म्यांमार सीमा के पास लड़ाई के कारण मिजोरम में म्यांमार के शरणार्थियों की घुसपैठ बढ़ गई है। अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका कनाडा नहीं बच पाएगा। जी हां, बाइडेन प्रशासन के पालतू खालिस्तानी आतंकी पन्नून की भारत को लेकर नई धमकी। बता दें, भारतीय संसद पर हमले करने की एक ताजा धमकी में कनाडा स्थित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया और कहा कि अमेरिका और कनाडा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में भारत की मदद नहीं कर सकते। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कहा कि अमेरिका और कनाडा आपकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि लगातार भारतीय शासन ने सिखों का नरसंहार किया है। खालिस्तानी आतंकवादी ने खालिस्तान जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय कब्जे से पाकिस्तान की मुक्ति को एकमात्र समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि हाँ, 13 दिसंबर को मैं आपकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने जा रहा हूं और मैं दो हत्या के प्रयास की प्रतिक्रिया की घोषणा करने जा रहा हूं जो आपकी भारतीय संसद की नींव को हिला देगा। दोस्तों, धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शीर्ष खुफिया सूत्रों ने कहा है कि यह पन्नून की नियमित विशेषता है। उन्होंने कहा कि वो जांच से बचने के लिए धमकियां और चेतावनियां जारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर
आप भी मानते हैं कि पन्नू की ये धमकी नहीं बल्कि गीदड़ भभकियत अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां मोदी सरकार के इस कदम पर क्यों भड़का अजरबैजान, कहा आग में घी डाल रहा भारत। बताते अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को लेकर भारत और फ्रांस पर हमला बोला है। अलीयेव ने भारत और फ्रांस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान से जारी विवाद के बीच आर्मेनिया ने हाल ही में भारत और फ्रांस के साथ हथियारों की बड़ी डील की है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित एक फ्रांस के दौरान आर्मेनियाई और अजरबैजान में जारी विवाद को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए इल्हाम अलीयेव ने कहा कि फ्रांस और भारत जैसे देश आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये देश आर्मेनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इन हथियारों की बदौलत वो काराबाख को वापस ले सकते हैं। हाल के कुछ महीनों में आर्मेनिया ने फ्रांस और भारत के साथ एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद वाहनों सहित कई प्रकार के हथियारों की डील की है। अलीयेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की ओर से आर्मेनिया को जारी हथियार आपूर्ति से क्षेत्र में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। अगर आर्मेनिया को भारत और फ्रांस से महत्वपूर्ण हथियार मिलना शुरू हो जाता है तो अजरबैजान अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगा। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करते हैं जहां पर मोदी को झुकाया नहीं जा सकता। पुतिन ने यूं ही नहीं अपने दोस्त को सराहा, रिश्ते की बुनियाद है पुरानी। बता दें भारत में पिछले कुछ घंटे से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान की काफी ज्यादा चर्चा है। वो मोदी की तारीफ तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खुलकर बोला है। पुतिन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश हित में फैसला लेने से डराया या धमकाया नहीं जा सकता। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत और रशिया के संबंध चौतरफा बढ़ रहे हैं। आगे पुतिन ने जो कहा उसे सुनकर भाजपा नेता और सपोर्टर खुश हो जाएंगे। जी हां, पुतिन ने मोदी की गारंटी की बात कर दी। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भी मोदी की गारंटी की काफी चर्चा थी। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों के संबंध की मुख्य गारंटी प्राइम मिनिस्टर मोदी की नीतियां हैं। मेरा साफ मानना है कि मोदी को जबरन देश हित और भारतीयों के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रेशर है। मैं जानता हूं कभी कभी तो मैं भारत के हित के लिए किए गए उनके फैसले के बारे में जानकर चकित रह जाता हूं, हैरान रह जाता हूं। पुतिन मेक इन इंडिया पहल की भी प्रशंसा कर चुके हैं। पुतिन कुछ महीने पहले मोदी को बुद्धिमान व्यक्ति बता चुके हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मोदी और पुतिन की दोस्ती कब से है। एक राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ साथ उनके बीच कैसी केमिस्ट्री है। तो दोस्तों जिनको नहीं पता उनको बता दें, इस दोस्ती को समझने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में चलते हैं। वो 2001 का साल था। नवंबर महीने में रशिया में वाजपेयी पुतिन से मिल रहे थे। पीछे हाथ बांधे खड़े थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसी दौरान एक तस्वीर ली गई जिसकी चर्चा आज भी होती है। पुतिन तब भी राष्ट्रपति थे और आज भी हैं, लेकिन पीछे खड़ा वो नेता आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री है। उस समय वाजपेयी ने पुतिन से मोदी का परिचय करवाया था। रूसी राष्ट्रपति को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि पीछे खड़ा ये शख्स कुछ साल बाद उनके बराबर बैठेगा और पुतिन उनकी चर्चा कर रहे होंगे और उनकी तारीफ कर रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों, आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे जहां वाजपेयी जी के साथ व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं और पीछे मोदी जी खड़े हैं। और आज की क्या स्थिति है दोस्तों, आप वाकई में अगर आप भी हैरान हैं, वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों अगली खबर की बात कर रहे हैं जहां 41 भारतीय मजदूरों को सुरंग से निकालने वाले अर्नाल्ड की ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने की जमकर तारीफ। कहा हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि मुश्किल समय में उन्होंने हमें चुना। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भारत के प्रति अपनी दोस्ती जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया की संसद में बोलते हुए अल्बनीज ने उत्तरकाशी सुरंग से 41 मजदूरों को बाहर निकालने का श्रेय अर्नाल्ड डिक्स को दिया। उन्होंने कहा कि अर्नाल्ड डिक्स ने जो कर दिखलाया वो उसकी वजह भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और भी गहरे होंगे। मैं बता दूं ये सब सिर्फ डिक्स की मेहनत की वजह से हुआ है। अल्बनीज ने कहा जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे हादसे अंत में मायूस कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डिक्स वहां मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि मुश्किल समय में उन्होंने हमें चुना। एंथनी अल्बनीज ने कहा कि 41 जिंदगियां बचाई गई, ये लोग अपने परिवारों से मिल सके। मुझे बेहद खुशी है कि हम भारत के काम आ सके। बहरहाल दोस्तों, आप भी अर्नाल्ड डिक्स जी को थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई रद्द। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर गिरी गाज। बता दें कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा ने आचार समिति की उस रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान कर दी है जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। आपको बताते चले कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने आज ही अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने एक्शन लिया है। रिपोर्ट पेश होने के बाद संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की, सदन को भी स्थगित करना पड़ गया। बता दें रिपोर्ट में महुआ से हुई पूछताछ
पूछताछ का हवाला देते हुए ये लिखा गया है उस रिपोर्ट में कि महुआ के खिलाफ लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, ऐसे में उन पर एक्शन होना ही चाहिए था। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा पर यह एक्शन लिया गया है, उनकी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दी गई है, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने का आप सभी